तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे सुयन को भी हल्के फुल्की सी पावर मिल जाती है। पीछे से बीवी देख के खुश की, ओ माय गॉड भाई ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का आइटम है। लेकिन एग्जैक्टली है क्या, सामने से यहाँ पे जो था भाई वो एविल किंग नहीं भाई, अरे यार एक साथ इतने सारे मानव एक्सप्लेन करने में हो ही जाता है। सामने से जो ज़ॉम्बीज़ का किंग था वो यहाँ पे कहता है कि ला भाई वो हमारे यहाँ के सबसे कीमती चीज़ है भाई, फैंटम लोटस भाई दे दे मुझे यहाँ पे वापस दे दे। जुए कहते ना भाई अरे बहुत ही मेहनत लग भाई, बहुत ही मैंने पापड़ बेले तब जाके मिला, मैंने तेले थोड़े लिया था भाई, ये तो मैंने अपनी जान अपनी बीवी के लिए लिया था। इसलिए अपनी बीवी के मुंह में देने लगता भाई पूरा का पूरा लोटस के लिए भाई, मेरी बीवी पूरा का पूरा एक बार में खा ले ताकि भाई इस कमीनों के आप ना मिले। वो भी कहती है यार ऐसे ऐसे मेरे मुंह में मत दो इतना, अरे यार ऐसे अरे ऐसे मत करो भाई, एक बार में ऐसा मत ठूसो। लेकिन तो भी जबरदस्ती करके उसके मुंह में पूरा ठुसाई देता है। सामने से देखते यहाँ पे ज़ॉम्बी वाला किंग हिल जाता है, धूमता ना 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 धूमता ना 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 हो जाता है उसकी ज़िंदगी का। कह अरे बाप रे साले तूने क्या कर दिया, तूने पूरा का पूरा दे दिया, एक पत्ता तक भी तूने छोड़ा नहीं तेरी माँ का। सामने से यहाँ पे फिर बीवी कहती है पूरा खाने के बाद कि उसने अभी अभी कहा फैंटम लोटस, उसने कहा था और मैंने ऐसा सुना भाई ये फैंटम लोटस से तुम्हारा वो जो अरमान है ना जो यहाँ पे खड़ा नहीं होता, तुम इसका यहाँ पे इलाज बेसिकली करवा सकते थे, लेकिन तुमने उसका इलाज ना करवा के सामने से भाई तुमने मुझे दे दिया। जो सुनता है सुयन बोलता है ऑफकोर्स भाई तू मेरे घोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने से चुयन में सुनते सोचते ओ माय गॉड भाई सुयन ने मेरे लिए कितनी बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस वगैरह कर दी है। उसके बाद सामने से भाई ये ज़ॉम्बीज़ का किंग तो हिला पड़े कि हम भी गया, मेरा सबसे कीमती आइटम गया, लेकिन हम भी यहाँ पे शायद नहीं बैठेंगे, हम भी जो बाकी सारे यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ की प्यास बुझाने के लिए ब्लड सेक्रीफाइस करेंगे और अपने सेक्रीफाइस का प्रोसेस वगैरह यहाँ पे करने लगता है। और जैसे करता है ना यहाँ पे जो चुईयान थी भाई ऐसा उड़ उड़ के भाई ऐसा हवा में जाने लगती है, तो चुईयान भी रोकता है और यहाँ पे कहता है कह रही यार ये क्या कर रहा है, अरे मेरी बीबी क्या हो गया, तू अचानक से कहाँ जा रही है। ये कहती नहीं नहीं मुझे भी नहीं मालूम, मैं कहीं जा नहीं रही, ऐसा लगता है कोई ज़बरदस्ती मुझे एनर्जी के जरिए खींच रहा है। सामने से ये बताता या इस औरत ने सामने से हमारे एरिया के सबसे कीमती फूल खाया है, तो इसका खून हम यूज़ करेंगे अपने ब्लड सेक्रीफाइस के लिए, और उसको अपनी वजह से पूरा तरीके से खींच लेता है, जिस चक्कर में चुईयान का भी हाथ छूट जाता है। सामने से कहती है चुईयान टेस्ट मत लो भाई, मुझे यहाँ पे छोड़ो और अपनी जान बचाओ, यहाँ से निकल जाओ। सामने से चुईयान बोलते नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुझे छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और हाँ सामने से बेसिकली चुईयान एक टाइप का यहाँ पे सील तोड़ दिया था और सील टूटने का भी इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था। सामने से अभी चुईयान भी सोचने लगे भाई कौन सा सील, भाई इसने बोला कि भाई मैंने सील यहाँ पे तोड़ दिया, लेकिन जब से इस एरिया में आया हूँ भाई मुझे यहाँ पे कोई भी सील वगैरह दिखा नहीं है। तभी उसको दिमाग में आता है कि एक समय एक अजीब सी औरत ने भाई मिस्टीरियस औरत ने मुझे बताया था इस फ्लावर के बारे में, और कहीं ऐसा हो सकता है भाई इस फूल को लेना हो सकता है वो उसको सील तोड़ने के बराबर हो, या हो सकता है पानी के यहाँ पे सील वगैरह हो जिसको मैंने फूल लेने के चक्कर में शायद तोड़ दिया होगा, या फिर औरत मुझसे यहाँ पे उसने मेरा यहाँ पे यूज़ किया और मुझसे यहाँ पे भाई फूल वगैरह यहाँ पे टूटवा दिया, ऐसा यहाँ पे हो भी सकता है। सामने से यहाँ पे फिर वो जो था ज़ॉम्बी का किंग कहता है ठीक है भाई मेरे ब्लड सेक्रीफाइस में सामने से कोई और एक्स्ट्रा बंदा नहीं आएगा, यानी भाई तू यहाँ पे बचेगा नहीं, तो एकदम खत्म करके रहेंगे, इसलिए कहता है अपने बंदों से कि जाओ उस पर अटैक करो। सुयन कर फुस तेरे बंदे भाई, तेरे बंदे तो शायद ज़ॉम्बीज़ थे जिनको तो भाई हम सब ने मिलकर ख़त्म कर दिया, तो और कौन आएंगे। तभी सामने से यहाँ पे ढेर सारे बंदे लोग आते जो यहाँ पे इंसान लोग ही थे, आई मीन इंसान नहीं थे, ये ऐसे इंसान थे जो कि यहाँ पे आके मर चुके थे, उनकी बॉडी को कैसे बोल सकते हैं मिट्टी के रूप में बना के, आई डोंट नो भाई, इससे देखो भाई ऐसा बेसिकली दिख रहे, इनको यहाँ पे ऐसा यूज़ करता है। देखते सुइयाँ मिल रहा था एक से भाई ये तो वो सभी इंसान है भाई जो हमारे साथ यहाँ पे आए थे, जिनके साथ यहाँ पे मौत हो चुकी है। दो चार बंदों को पहचानता भी, कहाँ भी इसको पहचानता हूँ उसको पहचानता हूँ और उसको भी यहाँ पे पहचानता हूँ, इस सब के सब यहाँ पे ओके भाई। मारने के बाद ना इनके यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है, सामने से ऑर्डर दे देता है कि यहाँ पे जब ये सुइयान को पकड़ लो, जिंदा पकड़ना, जान से यहाँ पे बिल्कुल मत मारना, और सबके सब यहाँ पे एक साथ बढ़ जाती है। भी देखिए हिला जाता है कि वो शिट भाई 1 2 4 5 बंदों से भाई मैं वहाँ पे मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन एक साथ भाई इतने बंदों से कैसे मुकाबला करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा यार, मुझे अपनी बीवी को यहाँ पे बचाना भी है। सामने से जितने भी थे भाई वो सबके सब यहाँ आके सुइयान को घेर लेते, अब सुइयान के पास भागने का भी रास्ता नहीं है, तो इसको लगता है वाकई में शायद खत्म भाई, हम दोनों आज यहीं पे मर जाएंगे। लेकिन तभी भाई बाजू से क्या अटैक यहाँ पे आता है, अटैक आता है यहाँ पे भाई लगने लगता है बाकी वो सबको भाई जो इसको घेर के रखे थे, और ये अटैक और किसी का नहीं बल्कि यहाँ पे बेल और पेड़ वगैरह का अटैक था। और इस टाइप का अटैक भाई मालूम है ना कौन करती है, ऑफकोर्स भाई नौकरानी यहाँ पे आती है। अब आती कहते हैं साले सुयन तुझे मारना, तू आराम से साइड में मर जाना, लेकिन सबसे पहले तुझे मालकिन की जान यहाँ पे बचा लेनी चाहिए थी। ये भी देख जाता है यार नौकरानी तू जिंदा है यार, मुझे यकीन हो रहा है तू वाकई में जिंदा है। सामने से नौकरानी कहता हाँ मेरे बाप मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, तो वो सब फालतू बकवास छोड़ भाई चुपचाप मेरे साथ यहाँ पे आ, तो अपना बेल भेज के उसको सर जकड़ के ऊपर सर यहाँ पे लेके आते। ये भी कहती भाई ऐसे सीधा घींच मत लिया कर यार, मुझे बता दिया कि जब ये तू करने वाली है ऐसा ऐसा कुछ काम, वो कहती भाई इतने में बताऊंगी उतने में तेरी जान भी निकल जाएगी, चुपचाप यहाँ पे आ, बहुत नौटंकी है साले तेरे अंदर। उसके बाद से यहाँ पे ज़ॉम्बियों का किंग है ना वो भी देख के यहाँ पे हिला पड़ा कि ओ माय गॉड सामने से तू जिंदा भी ऐसे कैसे जिंदा है। सामने से बेसिकली उसको सबसे पहले चाकू लगा नहीं था, हमें मालूम है उसके पास अजीब सा स्किल है अपने बॉडी को भाई यहाँ पे फूल के साथ
साथ एक्सचेंज करके अपनी जान बचा लेती है। तो इसलिए फुल के साथ एक्सचेंज करके अपनी जान यहाँ पे बचा लेती है, जिस चक्कर में जिंदा थी, मरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। सामने से भाई अभी जुयान को अपने पास बुला लेती है और जुयान से कहती है ओके ठीक है भाई, अभी जो मालकिन है ना वो अजीब से भाई डार्क एनर्जी के बीच में गिरी पड़ी है, तो भाई किसी जगह से कोई दिमाग लगा सोच कि भाई उनको यहाँ पे कैसे बचाया जाए। ये कहते हैं हाँ भाई वो तो कर लेंगे, लेकिन अचानक से भाई तो उसका साइड छोड़ के भाई हमारी साइड हमारी मदद करने के लिए पे क्यों आ गई। तो सामने से कहती कि भाई मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सामने से मालकिन के यहाँ पे कुछ हो जाए, ना ही चोट पहुँचाना चाहती और जान से तो बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे मर जाए। और दूसरा भाई अगर वो यहाँ पे नहीं हुआ होता तो सामने से मैं यहाँ पे वाकई में नहीं आती। जो सुन के ये कहता है कि भाई और क्या भाई मालकिन की जान बचाना है, और भी तूने कुछ बोला एंड में, भाई वो क्या था मुझे समझ नहीं आया। जो सुनने के सामने से ये सुयन के बेसिकली आए थे, इसने वो सारा कांड देखा था कि हाँ भाई कैसे इसने सेक्रीफाइस किया था, अपने घोड़े का इलाज ना करवा के वो फुल उसको दे दिया। सब सामने से बीबी ने पूछा कि हाँ भाई इससे तो आप अपने भी इलाज करवा सकते थे, लेकिन उसने ये बोल के मना किया कि नहीं भाई तू मेरे घोड़े से यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात इसके दिल से छू गई, इसलिए भाई पहला रीज़न मालकिन, दूसरा रीज़न यहाँ पे सुयन था। तो सामने से उसको शर्म आ रही थी बताने में कि भाई मैं कैसे बोलूँ कि दूसरा रीज़न सामने से तू है, इसलिए भाई शर्म आते रह जाती है, नर्वस रहती है और सामने से अभी बताते नहीं। तो सुयन उसे फोर्स नहीं करता और कहता ओके ठीक है। तो सामने से यहाँ पे हम दोनों का जो मेन रीज़न है ना सेम है, मुझे अपनी बीवी को बचाना है, तुझे अपनी मालकिन को बताना मतलब मालकिन को बचाना है, और वो दोनों सेम यानी चुयन को बचाना है। तो हमारा भाई मेन फोकस उस पर करते हैं। ये नौकरी कहती हाँ हाँ, लेकिन ऐसा मत सोचना कि भाई मैं तेरे लिए यहाँ पर आई थी। फिर सामने से यहाँ पे वो भी यहाँ पे कहता है ज़ॉम्बी वो किंग, यहाँ पे तुम्हें क्या लगा भाई एक लड़की यहाँ पे आ जाएगी तो उसके साथ मिल के हरा देगा, बिल्कुल भी नहीं है। सामने से यहाँ पे भाई बीबी भी कहती कि भाई छोड़ो भाई मेरे बारे में फोकस मत करो, तुम दोनों यहाँ से निकलो, अपनी जान बचाने पे ध्यान दो। यहाँ पर सुया ने नौकरानी से पूछता हो किड्डी के मुझे ये बता तेरे ये जो बेल है ना इसको तू कहाँ तक फैला सकती है। तो बोलते भाई अभी के लिए मैं इसको ज़्यादा ज़्यादा ना 500 मीटर यानी आधे किलोमीटर तक ही फैला पाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है। जो सुनते जुएन बोलते हाँ ज़्यादा नहीं लेकिन इतना यहाँ पे काफ़ी है, इतना तक है ना मैं काम चला लूँगा। सामने से अभी बीवी बोलती भाई संभल के, तुम्हारे ऊपर भाई अटैक कर दिया। उसने आगे से भाई ढेर सारे ब्लैक एनर्जी से बने हुए भाई शॉट चला देता है, दोनों भाई शॉट को डॉच करते हैं। उसके बाद से जुएन ने भाई सीधा भाई उड़ते हुए और उसके हो जा रहा था, उड़ते हुए नहीं जा रहा था, सामने से जो बेल था ना बेल से यहाँ पे भाई पकड़ के रखी थी उसके पास जाता भाई टॉर्च लेके, सामने से उसके पास यहाँ पैसा पहुंच तो जाता है लेकिन उसके मुंह के पास हल्का सा खाली आता है, एकदम उसके पास नहीं आता। अगर हमला भी करना चाहेगा ना तो उसके ऊपर ऐसा हमला यहाँ पे नहीं कर पाएगा। जो देखते सामने से ज़ॉम्बी वाला भी कहता अच्छा भाई तूने क्या सोचा था उसके जरिए मेरे पास आके तू मुझे समझ डालेगा, ओ लेकिन यहाँ पे पहुँच नहीं पाया। सामने से नहीं पीछे से यहाँ पे नौकरानी बोल देगा तो कर सकते हो जुयन सबक सिखा दे। जुयन बोलता या वाकई में मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे हाथ में टॉर्च है भाई इसका लाइट आ सकता है। इसलिए टॉर्च निकालता है, उसको ऑन करता है और उसका जो लाइट निकाल के सीधे भाई साहब से ऐसे मार के भाई 2 टुकड़े में पे कर देता है। लेकिन जैसे 2 टुकड़े में करता है और जो ब्लैक एनर्जी जो यूज़ करा था भाई उसके यूज़ के वापस इसकी बॉडी यहाँ पर रीजनरेट भी हो जाती है। जो देख के यहाँ पे जुयन हिला पड़े कह रही यार ये तो ब्लैक एनर्जी से अपनी बॉडी भी रीजनरेट वापस यहाँ पे कर रहा है। सामने से ज़ॉम्बियों का किंग कहता है कि भाई तुझे क्या लगा था सामने से खाली ब्लैक एनर्जी में ऐसे वैसे यूज़ के लिए नहीं भाई, ये तो मेरी जान बचाने के लिए यूज़ में भी आ सकता है, जैसे मैंने अपना बचा लिया अभी। एंड देन चैप्टर यहीं पे हो जाता है। तो ज़ॉम्बी तो काफ़ी खतरनाक और काफ़ी डेंजर से लग रहा है, देखते भाई लोग कैसे उसको हरा के यहाँ से निकलते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।